मंत्री जी, दुष्ट सुग्रीव उन दिनों से नजर भी नहीं आया। महाराज, उसे क्षमा कर दीजिए, वह बिल्कुल निर्दोष है। मालूम होता है कि तुमने उससे रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, इसलिए कि वह आपका भाई है। अरे ओ बाले, अरे ओ दुष्ट बाले, मुझसे याद कर, आज तेरा और मेरा अंतिम निर्णय होगा। ठहर जा, आज अवश्य ही तेरा निर्णय करूंगा। कोई बातें बनाएगा या बाहर भी आएगा। रुक जा बाजे, गया नाम सारा तू बालिका भूल, मेरे सामने न बकुल। जरा सामने आना, नाक से की गदा, बताओ तुझे मत भूलना था बता। चला जा, चला जा, चला जा, ना बात कर, मेरा मित्र का कुछ तो ख्याल कर। अरे ना भाग में तू और यह तेरा फतवा, अभी लू तेरी हत्या जवाब। अगर जान तुझको है अपने दी तो चला गया यहाँ से बदतमीज। मैं यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद बच जाऊंगा। समाया समाया है सिर्फ तेरे का फितूल, ना खा जाने का बैतूल। मैं तेरे कर्मों से ताप आ गया, कठोर होकर बुझाई हो गया। बताता है गाली मुझे बेशरम, किया काम मेरे साथ कैसे करूं। किया था तो मैंने आगे आएगा, नहीं तो तेरा सोलदार हो जाएगा। ऐसा मालूम होता है कि आज तेरी खान खुल जाती है। क्या पता तेरी खान खुला रही है या तेरी मौत तुझसे रही है। बस अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आजा 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 तालियां कलाकारों के लिए तालियां। बहुत ही अच्छी लड़ाई बाली सुग्रीव द्वारा, शाबाश। आखिर कायर ने भाग के जंग बचाई। विकी जी,
प्रवीण कुमार खन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद आप आए। सतीश रतोड़ी जी, धर्मपत्नी योजनेश्वरी रतोड़ी जी की, इनके पड़ोसी हैं ये, बहुत बहुत धन्यवाद खन्ना जी का। दो सब बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की। धन्यवाद। अगले आपके सामने बाली बद, अभी आपने देखा दोनों भाइयों की युद्ध हुआ और दोनों सेम शक्ल के होने के कारण और राम पहचान नहीं पाए। यही आगे अगला दृश्य होगा सामने। भगवान भगवान मेरी रक्षा कीजिए, उस दुष्ट ने तो बेगुस्तिका से मेरा अंग अंग तोड़ दिया, पर आप खड़े खड़े देखते रहे। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का पैर निकलने दो, तुम दोनों भाई भाई हो, अगर मिलते हो तो मिलने दूं। इतने पर भी बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक समान ही हो, इससे भी धोखा खाता था। अब यह हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे और उसे मृत्यु का ध्यान रहे। हे सखा, मैं बार बार अपनी धनुआ पर बाण चढ़ाता था, किंतु तुम दोनों रूप में एक समान होने के कारण मैं धोखा खा जाता था। इसलिए अब की बार यह माला तुम पहनकर जाओगे, जिससे कि मैं तुम्हें भली भांति पहचान सकूं। जैसे आपकी आज्ञा भगवान। इस बार भी देखते ही ना रहना, नहीं तो मेरा जीवित रहना असंभव है। सुग्रीव जी, आप निसंकोच होकर जाइए। जय आज्ञा भगवान। अगला दृश्य आपके सामने बाली बद। एक बार बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। अरे दुश्मनी पाया और मुझसे युद्ध कर। वो पाली हुआ, अब युद्ध न कर सका, बात कर तो अपनी जान बचाई। अरे दुष्ट, मालूम होता है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं,
बाहर भी आएगा या घर में से ही बात नहीं बनाएगा। ठहर जा। मेरी एक प्रार्थना तो सुन लो। तुम्हें जो कहना है शीघ्र कहो। स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का दूध आपने पिया है, उसी माता का दूध सुग्रीव ने भी पिया है। आप दोनों भाइयों की दुश्मनी से प्रजा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। प्यारी ओ माँ के सोबिया डाल से तुझे बस में कर रखा है। स्वामी, मैं आपके चरणों में सौगंध खाकर कहती हूँ कि मेरे दिल किसी प्रकार का कपट नहीं है। अरे पाले नहीं आता तो कर दो मेरा घर खाली। छोड़, मेरा पाँव छोड़ दे। देखती नहीं मेरा दुष्ट मुझे किस प्रकार ललकार रहा है। स्वामी, मान जाओ, गया समय फिर हाथ नहीं आता। वह सुग्रीव नहीं, उसे कोई उकसा रहा है। उस समय तो तूने भाग कर जान बचाई, पर अब क्या तुम्हारा आने पर तुझे लज्जा नहीं आई। और अब ये समझ ले के तेरी बात आई है। क्या जिंदा जाएगा तू मेरी तलवार के नीचे? तो खुद चला आया है छुरी की तार के नीचे। मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया, मैं की भुजन खा गया। तू किस तेरे बब्बर के सामने बेअकल चला आया है? किया जिसने कहा आज वही सर का डाला है। तू आया है किसके भरोसे मुस्कान दिखाने को? तेरे ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। समझ जा, आज तेरे सिर पर मेरी शमशीर चमकेगी, नहीं शमशीर चमकेगी, तेरी तख्त उड़ेगा। भूत लातों के बात पासे नहीं माना करते, जान बंदे के नरमी से नहीं ना करते। दुनिया को बेतालों को अपना बनाती है, पर तुम कैसे बेताल अपना को ही बनाते हो बेगाना।
मेरे को, आ जाओ पहले। सुग्रीव, आ जाओ, आ जाओ पहले। आ जा। हेलो, आजा आजा, सुग्रीव आजा। अरे मत कर, आवाज आती है वॉइस में, आवाज आ रही है। आजा 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 आजा। आजा। रामचंद्र की, लक्ष्मण गति की, सदा चंडी सीता माता की। सर कट रहा है। अरे यह कौन अन्याय है? किसने छिप कर बाहर मारा है? इसमें किसी का क्या दोष? यह तो तुमने अपने ही कर्मों का फल पाया है। हे बाली, सुग्रीव मेरा मित्र है और ना ही तुम मेरे शत्रु, किंतु यथो धर्मस्थो जयः। जिस प्रकार धर्म है और उसी ओर मैं हूं। जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री को, वधू को और बहीन को बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। हे नाथ, जिस गति को उस गति को छोड़ दूं। नहीं नाथ, मुझे अब मुक्ति दीजिए। किंतु भगवान, यह मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे पुत्र अंगद को आप अपने चरणों से कभी अलग ना कीजिएगा। अब अपना चरण भ्राता जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। जो कुछ दिनों से
सुख के लिए भाई का वध किया। भ्राता जी, आप राजपाट अंगद को ही सौंप जाइए। मुझे राज लेके क्या करना है? भैया, इस प्रकार ना बोलिए। मेरे को दिख नहीं रहा है तो यदि यदि इस प्रकार तुम कायर बन जाओगे तो मैं अपने प्राण कैसे पूरे करूंगा? स्वामी, तुम हमें आप कहाँ चले गए? स्वामी, पिताजी, पिताजी, आप मुझे और माताजी को छोड़कर कहाँ चले गए पिताश्री? अब आपसे मैं किसको पिता कहूंगा? पिताजी, पिताजी, कौन बधाए धीर? पिताजी, कौन बधाए धीर? कोई सहारा नजर न आए, कोई सहारा नजर न आए, छोड़ के मझधार। पिताजी, पिताजी, अब मैं किसे कहूँगा पिताजी? पिताजी, पिताजी, क्या उम्मीद चाहते मुझको? क्या उम्मीद चाहते मुझको? जो मेरी इमदाद करे। क्या उम्मीद चाहते मुझको? जो मेरी इमदाद करे। वो तो मेरी सूरत पे भी हो जायत दे जा। पिताजी, कौन बधाए थी? पिताजी, 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 आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए पिताजी? वीर अंगद, पूछ लो ना उनसे हुआ, हे देवी, पूछ लो उनसे हुआ कि नहीं हुआ। अब धैर्य धरो। यद्यपि यह वियोग असहनीय है, किंतु उचित यही है कि धैर्य धारण करो। अरे धारण करो। रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। आत्मा तो अमर है और शरीर सिर्फ एक नश्वर है। कौन सा ईश्वर है? बिना आत्मा के शरीर एक बुझा हुआ दीपक है। इसी हेतु अंगद, तुम धैर्य धरो। सुग्रीव जी, आप बाली की अंत्येष्टि क्रिया कीजिए। अनुज लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव जी को राज्य और अंगद को युवराज बनाकर राज्य अभिषेक
करवा दो, फिर शीघ्र ही वापस लौट आना। भगवान, आप भी साथ चलिए और नगर वासियों को दर्शन देकर तथार्थ कीजिए। हनुमान जी, आपने ठीक ही कहा, किंतु किंतु पिताजी की आज्ञा और मेरी प्रतिज्ञा मैं कदापि नहीं भूल सकता। 14 वर्ष समाप्त किए बगैर मैं किसी भी नगर या किसी ग्राम के भीतर कदापि नहीं जा सकता। आप सब वर्षा के अंत तक विश्राम करें। वर्षा ऋतु के बाद हम मेरी प्राण प्यारी सीता की खोज प्रारंभ करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। श्री प्रवीण कुमार खन्ना जी 500 रुपये समिति को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। और कल के सुंदर मनोहर देसी अशोक वाटिका हनुमान जी द्वारा